अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोदी का तख्ता गोल हो गया है। डिफेंस चीफ ने अब बड़ी गवाही दे दी है। भारत के डिफेंस चीफ जिनके नीचे तीनों अफवाज आती हैं, नेवल, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों रिपोर्ट करती हैं अनिल चौहान डिफेंस चीफ को। अब उन्होंने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए थे। कितने जहाज गिराए थे, इस हवाले से भी उनसे सवाल किया गया है। नरेंद्र मोदी जो कि 6 तारीख के बाद 10 तारीख के बाद जब सीज फायर हो गया, उसके बाद से अपनी तकरीरों में अपनी जो शर्मिंदगी थी उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जो अनिल चौहान है, उन्होंने बीच रास्ते में बांडा फोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए अनिल चौहान जो कि डिफेंस चीफ है, उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान दावा करता है कि उन्होंने यानी पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए, तो अनिल चौहान ने इस बात की तरदीद नहीं की। यानी अनिल चौहान डिफेंस चीफ ने इस बात से इनकार नहीं किया कि भारत के पाकिस्तान ने जहाज गिराए थे, क्योंकि पाकिस्तान मुतवातिर ये दावा कर रहा था, वजीर आजम शहबाज शरीफ ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान फिजाइया ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स के 6 जहाज गिराए थे। ये तादाद गैर सरकारी तौर पे यानी कि अनऑफिशियली ये तादाद इससे भी ज्यादा है। तकरीबन 10 से ज्यादा राफेल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको गिराया गया था। कल जो मैंने वीडियो की थी उसमें तफसील आपको मैंने बता दी थी। लेकिन अब अनिल चौहान जो कि डिफेंस चीफ है, बहुत बड़ा पोजीशन है, बहुत बड़ा ओहदा है। अगर आपको याद हो, 22 अप्रैल के बाद जब पहलगाम में हमला हुआ और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, वो पाकिस्तान पर किसी भी तरह किसी भी हद तक जाकर हमला करने की सोच रहे थे। इस हवाले से वो मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रहे थे और उन मीटिंग्स में ये जो डिफेंस चीफ अनिल चौहान है वो भी मौजूद होते थे। साथ साथ जो नेवल चीफ है, एयर चीफ है एपी सिंह, और जो आर्मी के चीफ है वो भी उस मुलाकातों में मौजूद होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, नरेंद्र मोदी ने फौज पर छोड़ दिया था कि वो ये फैसला करें कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से क्या जवाब देना है। अब आपको समझ आ रही है, क्योंकि जो फौज थी, भारत की फौज थी, वो नरेंद्र मोदी को यह बता रही थी कि हमारी तैयारी नहीं है। एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह भी बता रहे थे, जो आर्मी चीफ है वो भी बता रहे थे, नेवल चीफ भी बता रहे थे, और जो डिफेंस चीफ है वो भी ये बता रहे थे कि जो भारतीय फौज है उसकी तैयारी नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। लेकिन नरेंद्र मोदी डेस्परेट था। नरेंद्र मोदी चाहता था कि उसे सियासी फायदा हो, इसीलिए उसने अपनी सेना को, अपनी फौज को पाकिस्तान के आगे फेंक दिया और पाकिस्तान ने उन्हें मार गिराया। अब ब्लूमबर्ग को जो इंटरव्यू दिया गया, उनमें खातून सहाफी ने अनिल चौहान जो कि डिफेंस चीफ है उनसे सवाल किया कि जो 6 से लेकर 10 तारीख तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई हुई, जंग हुई, मुख्तसर सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें कितने जहाज गिरे। अनिल चौहान का कहना था कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कितने जहाज गिरे, बात यह है कि हमने जो जहाज गिरे उनसे क्या सीखा और वो जहाज क्यों गिरे। यानी सवाल यह है कि जहाज क्यों गिरे, कितने गिरे, ये सवाल नहीं है। ये भारत का डिफेंस चीफ ब्लूमबर्ग जो कि बड़ा इदारा है उसकी एक टीवी एंकर को बता रहा है, एंकर को कह रहा है। साथ साथ जो टीवी एंकर थी उन्होंने कहा कि क्या न्यूक्लियर जंग तक भी मामला चला गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी जो पहली तकरीर की थी 12 तारीख को, 12 मई को, उसमें भारतीय जो अवाम थी उनसे कहा था कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी के इस दावे के बाद यह कहा जा रहा था कि शायद जो पाकिस्तान था उसने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। लेकिन इससे पहले जहां विक्रम मिस्री जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बात की तरदीद की थी। उन्होंने कहा था इस तरह का मामला नहीं हुआ था, वो थ्रेशोल्ड अब तक नहीं आया था कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की बात हो सकती दोनों तरफ से। उसी तरह अब डिफेंस चीफ अनिल चौहान ने भी जो विक्रम मिस्री की बात थी उसी की तायीद की है। लेकिन उन्होंने झूठा साबित किया है राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, और नरेंद्र मोदी जो कि जो है वो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, उनको। क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको ले लेना चाहिए, जो वॉचडॉग है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी उसको इसकी निगरानी करनी चाहिए। लेकिन अब भारत के अंदर से खारजा जो दफ्तर खारजा है, विक्रम मिस्री जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और भारत की जो फौज है, डिफेंस चीफ है, वो इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि मामला
न्यूक्लियर हथियार तक या न्यूक्लियर जंग तक नहीं गया था। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी कराई और डोनाल्ड ट्रंप के आगे जो नरेंद्र मोदी था उसने सरेंडर कर दिया। आज से चंद दिन पहले एपी सिंह जो कि एयर चीफ हैं भारत के, उन्होंने खिताब किया था। उन्होंने एक तकरीब से जो है वो सेरेमनी से खिताब किया था और उस खिताब में भी एपी सिंह ने भी कई सवालात उठा दिए थे। बाकायदा एपी सिंह ने सवाल उठाया कि हमें जिन चीजों की जरूरत है, यानी भारत की एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को जिन चीजों की जरूरत है, यानी जेट्स की, दीगर जो टेक्नोलॉजी की, वो उन्हें दी नहीं जाती। बाकायदा एपी सिंह ने कहा कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होगा। एक भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो वक्त पर मुकम्मल हुआ हो। ये एपी सिंह, एयर चीफ, भारत का सर्विंग एयर चीफ, कह रहा था एक सेमिनार में। साथ साथ एयर चीफ ने कहा कि जो भारत है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स में करप्शन की जाती है। उन्होंने इनडायरेक्टली इल्जाम लगाया कि किकबैक्स लिए जाते हैं, कमीशन लिए जाते हैं, और यही इल्जाम बीजेपी के रहनुमा जो सुब्रमण्यम स्वामी है उनकी जानिब से लगाया गया। सुब्रमण्यम स्वामी से जब पूछा गया कि राहुल गांधी कहते हैं कि पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए हैं भारत के, ये सवाल वो करते हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के बहुत पुराने कर्ता धर्ता हैं, बहुत पुराने कारकुन हैं, बहुत पुराने रहनुमा हैं, लीडर हैं, उन्होंने कहा, जट से कहा कि 5 तैयारी गिराए। पाकिस्तान कितने कह रहा है? 6। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के रहनुमा है, कार्यकर्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 5 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए। और साथ साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने जो नरेंद्र मोदी है उस पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के होते हुए, यानी बतौर वजीर आजम, बतौर प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो नरेंद्र मोदी अगर है तो इस बात की तहकीकात नहीं हो सकती कि यह जहाज कैसे गिरे। साथ साथ बीजेपी के रहनुमा ने जो चाइना के जेट्स थे, चाइना का J-10 था और दीगर टेक्नोलॉजी थी, उसकी तारीफ की और उसने कहा कि जो राफेल तैयारे थे वो बेकार थे, उन्होंने काम नहीं किया। अब ये राफेल तैयारे कहां से आए? ये राफेल तैयारे लाने वाला नरेंद्र मोदी था, क्योंकि मोदी को बड़ा इसमें माल मिल रहा था, किकबैक्स और कमीशन मिल रहे थे, इसीलिए नरेंद्र मोदी इसको भारत लेकर आया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, बीजेपी के रहनुमा कह रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत का डिफेंस चीफ अनिल चौहान कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत का एयर चीफ जो कि सर्विंग एयर चीफ है एपी सिंह, वो ये सवाल उठा रहा है कि भारत की जो डिफेंस कह लीजिए कि ताकत है, डिफेंस पावर है, उस पर सवालात उठ गए हैं कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो भारत के अंदर कड़े सवालात हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का मुंह बंद किया जा रहा है। राहुल गांधी ने जब सवाल किया था तो राहुल गांधी पर गद्दार होने का, पाकिस्तान का दोस्त होने का जो है वो आरोप लगाया गया, इल्जाम लगाया गया, लेकिन राहुल गांधी के सवाल का जवाब नहीं दिया गया। अब आम जो भारतीय नागरिक है वो सवाल कर रहा है, क्योंकि वक्त गुजर गया है। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से नरेंद्र मोदी कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और क्यों जारी है मैंने कल वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था, क्योंकि रूस जो है, रशिया जो है, वो भारत से सवाल कर रहा है कि S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम था वो कैसे नाकाम हो गया। रशिया सवाल कर रहा है जो Su-30 फाइटर जेट था वो कैसे गिर गया। जो फ्रांस है वो भारत से सवाल कर रहा है, बताओ कितने राफेल गिरे हैं, कितने राफेल जो है वो उनको नुकसान हुआ है, हम उनकी इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी है वो कह रहा है ऑपरेशन जारी है, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? उसकी वजह यह है कि ना रूस जो रशिया की टीम है उसको आने की इजाजत दी जाए कि अभी ऑपरेशन जारी है, अभी तो लड़ाई जारी है, और ना ही फ्रांस की जो इंस्पेक्शन टीम है उसको आने की इजाजत दी जाए, कहा जाए अभी तो जंग जारी है, अभी तो युद्ध जारी है, अभी तो लड़ाई जारी है, लिहाजा लड़ाई के दरमियान हम जो है वो आपको इजाजत नहीं दे सकते। जब जो AK भारती हैं जो कि स्पोक्स पर्सन थे इंडियन एयरफोर्स के, उनसे भी जब सवाल हुआ था उन्होंने भी कहा था कि वी आर इन द वॉर, अभी हम हालत जंग में हैं, अभी इसका जवाब नहीं दिया जा सकता और जंग में नुकसानात होते हैं। तो भारत को मेरा ख्याल है सरकारी सतह पर बयान जारी कर देना चाहिए, चाहे उनकी आर्मी जारी करे या डिफेंस मिनिस्ट्री जारी करे, क्योंकि राजनाथ सिंह और जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने तो एक पोजीशन ले ली है। अगर वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ उनके तैयारे गिरे थे, उनके जेट्स गिरे थे, उनका डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया, उनके मिसाइल्स काम नहीं किए, तो फिर ये बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए इसकी तहकीकात नहीं की जा सकती है। तो भारतीयों का मुतालबा है, भारतीय नागरिक का मुतालबा है, गो मोदी गो, गो मोदी गो, गो मोदी गो। मोदी जाएगा
तभी फाइलें खुलेंगी, तभी इंक्वायरी होगी, तभी तहकीकात होगी और हकीकत सामने आ सकेगी। अब पाकिस्तान के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उन्होंने भी खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने कह दिया है कि अगर दोबारा जंग होती है और अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो ये फुल फ्लैज वॉर हो सकती है। इससे भारत की भी तबाही होगी, पाकिस्तान की भी तबाही होगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा है, जो जॉइंट चीफ है, ये पाकिस्तान में जिस तरह भारत के जो डिफेंस चीफ है अनिल चौहान, उनके अंडर तीनों फौज आती है, उसी तरह जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उनके अंडर तीनों पाकिस्तान की फौज आती है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अब जो जंग का थ्रेश होल्ड है वो कम हो गया है। यानी भारत ने अब कहा है कि कोई भी दहशतगर्द हमला होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा। अब ये थ्रेश होल्ड, जो जंग का थ्रेश होल्ड है, वो बहुत नीचे आ गया है। जो दहशतगर्द हैं वो इसका फायदा उठाएंगे, वो हमला करेंगे। भारत की एक पोजीशन आ गई है, मोदी ने एक पोजीशन ली है, उसको एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा और पाकिस्तान के जो शहरी इलाके हैं, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री है, वहां पर हमला कर दिया जाएगा। क्योंकि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था कि पहले जो तनाजे होते थे, पहले जो झड़पें होती थी, वो डिस्प्यूटेड एरिया में, जो मुतनाज़ा इलाके हैं, वहां पर होती थी। लेकिन अब पहली मर्तबा पाकिस्तान और भारत की जो जंग है वो इंटरनेशनल बॉर्डर में आ गई है। जब भारत ने 6 मई को, रात को 6 और 7 को मुरीदके पे हमला किया, उन्होंने बावलपुर पे हमला किया, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान की टेरिटरी के अंडर आता है, वो डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। तो जो रेड लाइन थी उसको भारत ने क्रॉस कर दिया है। अब पाकिस्तान के पास ये जवाब आ गया है कि वो न्यू दिल्ली और बंबई में भी हमला कर सकता है। वो जो है वो दीगर जो इलाके हैं भारत के, वहां पे भी हमला कर सकता है, जो कि बॉर्डर से बड़ा करीब है या फिर पाकिस्तान की वो रेंज में है, वहां पर वो हमला कर सकता है। तो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के मुताबिक ये एक भयानक कह लीजिए मामला होगा। तकरीबन 1.5 बिलियन जो लोग हैं पाकिस्तान और भारत के, उनकी जो जानें हैं वो स्टेक पर हैं। साथ साथ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा ये जो के सिंतास मुआहदा है, इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको अभियान में जो रखा गया है, इसको मुअत्तल किया गया है, ये भी एक एक्ट ऑफ वॉर है। ये हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है। अगर उसका पानी रोका जाता है तो ये एक पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा और जब पाकिस्तान पे अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आया तो उसका जवाब दिया जाएगा और ये जंग शुरू हो सकती है, कभी भी शुरू हो सकती है। और इसको शुरू करने का जिम्मेदार एक शख्स होगा, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसीलिए तमाम भारतीयों को कहना होगा गो मोदी, गो मोदी, गो मोदी। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान है वो दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ओपिनियन, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट में आपने लाजमी करना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।